दिल्ली में 10 नवंबर 2025 की शाम 6:52 पर हुए भीषण धमाके ने देश को हिलाकर रख दिया। ये दिन सामान्य नहीं था। ऐसा दिन जिसे आने वाले सालों तक देश दर्द, भय और सुरक्षा संवेदनशीलता के साथ याद करेगा। धमाके की तीव्रता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 11 गाड़ियां शत-विशत हो गईं और 10 से ज्यादा लोगों ने मौके पर ही अपनी जान गंवा दी। घायल लोगों का दर्द, घटनास्थल का मंजर और घटनाक्रम की भयावहता ऐसी थी कि जिसने भी तस्वीरें देखी उसके रोंगटे खड़े हो गए। गृह मंत्रालय ने इसे आतंकी हमला घोषित किया और जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी। लेकिन घटना के एक हफ्ते बाद भी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस हमले की जड़ तक पहुंचना इतना कठिन क्यों साबित हो रहा है। सुराग मिल रहे हैं, लेकिन हर नया सुराग मामले को और जटिल बनाता जा रहा है। तो वहीं दिल्ली धमाके के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट की स्थिति है। खासकर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई ढील न देने का स्पष्ट संकेत दिया है। ऐसे माहौल में जहां राष्ट्रीय सुरक्षा दांव पर हो, यूपी प्रशासन ने उन सभी गतिविधियों पर नजर रखने के आदेश जारी किए हैं जिनसे संभावित खतरा पैदा हो सकता है। इन्हीं व्यापक सुरक्षा उपायों के बीच एक महत्वपूर्ण निर्देश तबलीगी जमात और मस्जिदों में बाहरी लोगों के ठहरने को लेकर सामने आया है। आदेश ये कहता है कि किसी भी मस्जिद में 3 से 7 दिनों की अवधि के लिए रुकने वाले लोगों, चाहे वो तबलीगी जमात से जुड़े हों या किसी अन्य कारण से बाहर से आए हों, उनकी संपूर्ण जानकारी स्थानीय थाने को देनी होगी। नाम, पता, पहचान, आने का कारण, रहने की अवधि, सभी विवरण पुलिस या साइबर सेल तक पहुंचाना जरूरी होगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा, काशी और अयोध्या जैसे अत्यंत संवेदनशील धार्मिक शहरों को विशेष निगरानी में रखा गया है। वहीं आगरा में, जहां हर साल बड़ी संख्या में बाहर से तबलीगी जमात के सदस्य या मौसमी कारोबारी लोग मस्जिदों में रुकते हैं, पुलिस ने इमामों को कड़ाई से निर्देश दिए हैं। अगर वह किसी बाहरी व्यक्ति को मस्जिद में ठहरने की अनुमति देते हैं तो इसकी सूचना तुरंत थाने को देनी होगी। यह आदेश ऐसे समय में आया है जब जांच एजेंसियों का ये सूचनाएं मिलना कि दिल्ली हमले का आरोपी उमर हमले से कुछ घंटे पहले ही लाल किले के पास एक मस्जिद में 3 घंटे तक रुका था। जांच एजेंसियों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या मस्जिद में रुके होने के बावजूद उसके मन में आतंकी हमला करने की योजना कायम थी और क्या वो किसी तरह की मदद या स्थानिक जानकारी जुटा रहा था। तो वहीं यूपी सरकार के इस फैसले के पीछे तर्क ये है कि धार्मिक स्थलों पर आने जाने वाले बाहरी लोगों की पहचान और गतिविधियों की जानकारी स्थानीय पुलिस के पास होनी चाहिए, ताकि किसी भी संभावित खतरे या संदिग्ध गतिविधि को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सके। तो वहीं पुलिस एक्ट 1861 की धारा 15A इस प्रकार के निरीक्षण और सूचना संग्रह की अनुमति देती है। तो वहीं कानून के इसी प्रावधान का हवाला देते हुए सरकार ने कहा कि अगर कोई इमाम या धार्मिक संस्था इस तरह की सूचना देने में चूक करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये आदेश सिर्फ निगरानी के उद्देश्य से है, किसी समुदाय या संस्था को निशाना बनाने के नहीं। ये बात प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट कही है। तो वहीं तबलीगी जमात को लेकर देश में पहले भी विवाद उठ रहे हैं, खासकर महामारी के दौरान जब जमात से जुड़े आयोजन चर्चा में रहे थे। लेकिन इस बार मुद्दा महामारी नहीं बल्कि सुरक्षा और संभावित आतंकी गतिविधियों की रोकथाम है। आगरा पुलिस का मानना है कि मस्जिदों में रुकने वाले बाहर के लोगों की गतिविधियां सामान्यतः शांतिपूर्ण और धार्मिक होती है, लेकिन किसी भी स्थिति को हल्के में नहीं लिया जा सकता, खासकर तब जब देश की राजधानी में ऐसा बड़ा धमाका हुआ हो और उसके तार किसी भी राज्य या शहर से जुड़ सकते हैं। यही कारण है कि संचालन और कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारी ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यूपी की सीमाएं, उसके धार्मिक स्थल और वहां की सुरक्षा व्यवस्था किसी भी तरह की चूक का हिस्सा न बने। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में सरदार पटेल की एकता और राष्ट्र निर्माण की विचारधारा का उल्लेख करते हुए आतंकी गतिविधियों पर कठोर रुख की बात दोहरा चुके हैं। उन्होंने कहा कि नया भारत सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता पर समझौता नहीं करता और जो भी नागरिकों की सुरक्षा में बाधा डालने की कोशिश करेगा उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। सरदार पटेल के उस ऐतिहासिक प्रसंग का उल्लेख करते हुए जब जूनागढ़ और हैदराबाद जैसी रियासतें भारत में विलय को लेकर अनिश्चित थी, योगी ने कहा कि पटेल ने प्रेम से समझाने की भी क्षमता रखी और आवश्यकता पड़ने पर कड़े कदम भी उठाए। नया भारत भी इसी संतुलन पर आधारित है। यानी अनेक उपलब्धियों से जुड़ा हुआ ये वर्ष है और इसी वर्ष में आपने प्रयागराज का महाकुंभ भी देखा। यानी अनेक उपलब्धियां इस वर्ष में हमें याद करना होगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 2 बातें कही थी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हम सब के लिए इसलिए आदर्श हैं, उन्होंने भारत के नागरिकों से 2 बातें कही।
उन्होंने कहा देश की स्वाधीनता का मतलब आजाद होना मात्र नहीं है, इस देश की स्वाधीनता को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए हर नागरिक को अपने राष्ट्रीय दायित्व का भी एहसास होना चाहिए, उसका निर्वहन करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। दोस्तों, उन्होंने युवाओं के लिए कहा कि जिस देश का युवा जागृत होता है, राष्ट्रीय चेतना से उत्प्रोत होता है, वह राष्ट्र को दुनिया की कोई ताकत गुलाम नहीं बना सकती। याद रखना, ये दोनों बातें हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में हम सब के लिए प्रासंगिक बनी हुई है। तो वहीं दिल्ली धमाके के बाद जब राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां घटनास्थल की जांच, डिजिटल साक्ष्य की तलाश और आरोपी के नेटवर्क पर काम कर रही थी, तब यूपी सरकार ने अपने स्तर पर सतर्कता को बढ़ा दिया है। राज्य पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी संभावित लिंक को गंभीरता से लिया जाए, भले वो छोटा हो या बड़ा। अपराधियों से लेकर आतंकी मानसिकता रखने वालों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अब पहले से ज्यादा तीव्रता से लागू की जा रही है। चाहे वो बुर्का पहनने वाली डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी का मामला हो या डी गैंग के नाम से कुख्यात समूह का पर्दाफाश। यूपी पुलिस ने हाल ही के महीनों में कई महत्वपूर्ण कार्रवाइयां की हैं, जिनका उल्लेख सीएम योगी और पुलिस प्रमुख कई मंचों पर कर चुके हैं। तो वहीं सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि मस्जिदों में रुकने की परंपरा बहुत पुरानी है और लाखों लोग हर साल भारत के अलग अलग हिस्सों में धार्मिक यात्राओं या कामकाज के लिए आते जाते रहते हैं। ये सामाजिक धार्मिक ढांचा भारत की विविधता का हिस्सा है, लेकिन जब परिस्थितियां असामान्य हो, खतरे बढ़े हों और देश की राजधानी में बड़ा आतंकी हमला हुआ हो, तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस व्यवस्था को पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाए। यही कारण है कि यूपी में ये आदेश जारी किया गया कि मस्जिदों में ठहरने वाले बाहरी लोगों की जानकारी सिर्फ पुलिस को दी जाए, ताकि किसी भी स्थिति में पुलिस को समय रहते आवश्यक सूचना मिल सके। तो वहीं आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये आदेश किस प्रकार लागू होता है, मस्जिदों के इमामों और समुदाय किस तरह सहयोग करते हैं और क्या इससे सुरक्षा व्यवस्था में ठोस सुधार देखने को मिलता है। फिलहाल स्थिति ये है कि जांच एजेंसियां दिल्ली ब्लास्ट के हर पहलू को खंगाल रही हैं और यूपी प्रशासन अपनी सीमाओं में सुरक्षा के हर पहलू को मजबूत करने में जुटा हुआ है। इस समय पूरा देश केवल एक ही उम्मीद कर रहा है कि इस हमले के दोषियों को जल्द से जल्द पहचाना जाए, उनके नेटवर्क को जड़ से समाप्त किया जाए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और नागरिक सुरक्षित महसूस कर सके।